मुद्दे इस समय बेरोजगारी के हैं, महिलाओं पे अत्याचार के मुद्दे हैं, किसान इस वक्त बेहाल है, बेरोजगार युवक सड़क पे घूम रहा है और एक सशक्त कांग्रेस की सरकार देने के मुद्दे माननीय कमलनाथ जी के अंदर विज़न है। उन 11 वचनों के माध्यम से और जो 3 वचन बाद में और प्लस हुए उनके माध्यम से परसवाड़ा के अंदर बहुत विकास हुआ। मंत्री जी बहुत विकास कर चुके हैं, लेकिन विकास मेरे को बताएं काले पत्थरों का कितना किया वो भी मैं बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के द्वारा 144 लोगों की लिस्ट जारी की गई है। बालाघाट की 6 विधानसभा में से 5 विधानसभा में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है। परसवाड़ा से मधु भगत को कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है। हमारे साथ में पूर्व विधायक मधु भगत जी है। सर, क्या रहेंगे मुद्दे इस बार के चुनाव में? निश्चित तौर पे मुद्दे इस समय बेरोजगारी के हैं, महिलाओं पे अत्याचार के मुद्दे हैं, किसान इस वक्त बेहाल है, बेरोजगार युवक सड़क पे घूम रहा है और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पे जिस प्रकार की आज परिस्थितियों का निर्माण शिवराज सिंह चौहान जी ने 18.5 साल में किया है, ये उनके लिए आखिरी कील साबित हो रही है। कहीं ना कहीं जो लाडली बहना का जो उन्होंने परचम डाला, जाल फैलाया, ये कहीं ना कहीं पे ये साबित करता है, 3 उनके मंत्रियों को चुनाना ये साबित करता है कि वो चुनाव हार रहे हैं। हमारे मुद्दे जो हैं वो निश्चित तौर पर विकास के मुद्दे हैं और एक सशक्त कांग्रेस की सरकार देने के मुद्दे माननीय कमलनाथ जी के अंदर विज़न है। उन 11 वचनों के माध्यम से और जो 3 वचन बाद में और प्लस हुए उनके माध्यम से निश्चित तौर पे हम लोग सरकार पे आएंगे। परसवाड़ा विधानसभा की बात की जाए तो बीजेपी का ये कहना है कि यहाँ पे सर्वाधिक विकास हुआ है, 50 सालों में सर्वाधिक विकास जो है इस बार हुआ है। मानते हैं इस बात? हाँ, विकास हुआ है। मंत्री जी का खुद का स्वयं का विकास हुआ है। निश्चित तौर पर जाकर के लामटा में देख लें, उनकी बिल्डिंग का, शहर तो बना नहीं, उनकी बिल्डिंग का विकास हुआ, उनकी कोठी का विकास हुआ है, रेत के डंपरों का विकास हुआ, अवैध खनन का विकास हुआ, विकास बहुत हुआ है। परसवाड़ा के अंदर बहुत विकास हुआ। मंत्री जी बहुत विकास कर चुके हैं, लेकिन विकास मेरे को बताएं काले पत्थरों का कितना किया वो भी मैं बता देता हूं। और साथ में विकास अगर हुआ होता तो वो ये 12 महीने पुरानी भ्रष्टाचार की सड़क नहीं टूटती, लामटा टू परसवाड़ा अभी भी बना है। नई रोड 50 करोड़ की रोड टूट चुकी है। मनकुवर नदी जो टूटी पड़ी है वो 1 साल से विकास उसका नहीं हुआ है। अतरी से लेकर के मोरिया की पुलिया का विकास नहीं हुआ है। विकास उनने खुद का किया है। हम कहाँ बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है। मंत्री जी आपका अपना विकास बहुत हुआ है। पिछली बार त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, इस बार क्या मानते हैं? त्रिकोणीय मुकाबला की गुंजाइश इस बार परसवाड़ा में बिल्कुल नहीं है। जनता ने मन बना लिया है, आदिवासी भाइयों ने मन बना लिया है कि अत्याचार बीजेपी सरकार के लोग कर रहे हैं। इस बार वो कहीं नहीं जा रहे हैं, किसी क्षेत्रीय पार्टी में उनका कोई मत नहीं है। निश्चित तौर पे अन्य जाति वर्ग के लोग जो यहाँ पे हमारे हैं समाज के, वो सभी ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास को रखा है और विश्वास इसलिए कर रहे हैं कि माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार जब उनकी थी तो उन्होंने बहुत सारे वचनों के ऊपर पालन किया था, लेकिन सरकार चल नहीं पाई। निश्चित तौर पर उन्होंने 300-600 सामाजिक पेंशन के 100 रुपये बिजली बिल किया था। इस बालाघाट जिले का 85,000 किसान का कर्जा माफ़ हुआ। प्रदेश भर में 85 लाख लोगों का कर्ज माफ़ हुआ। बहुत विकास हुआ था, लेकिन ये अवैध तरीके से जो सरकार खरीद फरोख्त हुआ तो विकास रुक गया। लेकिन वर्तमान में माननीय कमलनाथ जी को जो 11 वचन है, जिसमें नारी सम्मान में 1500 रुपये, 100 यूनिट बिजली मुफ्त है, 500 रुपये का गैस का सिलेंडर है, OPS जो गरीब के बुढ़ापे की लाठी होती है गवर्नमेंट कर्मचारी की, उस पुरानी पेंशन है, निश्चित किसान का कर्ज माफ़ करना है, साथ में 5 आवर तक की बिजली का हमको पानी और मोटर का बिजली बिल माफ़ करना है, साथ में जनगणना हमको इस प्रदेश के अंदर कौन सी जाति कितनी उसका करना है। निश्चित तौर पे हमको हर 27% OBC का आरक्षण लेना है। साथ में हमको जो अभी महत्वपूर्ण 3 योजना के ऊपर जो प्रियंका गांधी जी, माननीय कमलनाथ जी ने अभी जो वचन दिए हैं, उसमें पहली से लेकर 8वीं तक का, उसके अंदर निश्चित तौर पे 500 रुपये का बच्चों को जो पुरस्कार मिलेगा, दूसरा 8वीं से लेकर 10वीं तक का जो 1000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा, उसके बाद 10वीं से लेकर के 12वीं तक में 1500 रुपये मिलेगा। निश्चित तौर में शिक्षा को उन्होंने मुफ्त किया है। बाबा भीमराव अंबेडकर वही तो बोलते थे कि इस भारत के अंदर कोई चीज़ अगर मुफ्त मिलनी चाहिए तो वो शिक्षा है, और इसके ऊपर माननीय कमलनाथ जी ने काम किया। ये सोनिया गांधी जी की, हमारी प्रियंका गांधी जी की, राहुल गांधी जी की, खड़गे जी की और हमारे मध्य प्रदेश कमलनाथ जी की एक ऐसी सोच है जो बाबा भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा करती है। बच्चा पढ़ेगा, बढ़ेगा और जितनी प्राइवेट संस्था है उसमें से बच्चों का जो फीस का एक लोड होता है वो लोड कम होगा और शिक्षा के स्तर में कितनी हम बढ़ोतरी कर सकते हैं, शिक्षा को, इस केंद्र को हम कितना और अच्छा सुसज्जित कर सकते हैं, शिक्षा कितने अच्छे ला सकते हैं, इस पर हम काम करेंगे। अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? मैं कम हूँ, मेरी जनता मेरी जीत के प्रति 100% आश्वस्त है, और मैं तो हूँ ही लेकिन कम हूँ। मेरे से ज़्यादा मेरे कार्यकर्ता, मेरी जनता आश्वस्त 100% है। और मंत्री जी को भी पता है कि पैसे से चुनाव वो लड़ना चाह रहे हैं। पैसा कभी ज़्यादा काम
नहीं करता। पैसे से अगर चुनाव होता तो अडानी अंबानी इस देश का प्रधानमंत्री होता। क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? सरकार के एक सिर्फ थोड़ी सी एक वो क्या बोलते हैं उसको, वो एक मैं शब्द बोल नहीं पा रहा हूँ, छोटी सी संभावना रह गई है कि अभी कुछ दिन तक ये कार्य चले। सरकार हमारी माननीय कमलनाथ जी की 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा, आपको पहले ही हफ्ते में माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी हमारे नज़र आएंगे और इस प्रदेश के अंदर हम लोग 160 से 170 की सीट जीतते हुए नजर आएंगे। तो ये थे परसवाड़ा के पूर्व विधायक मधु भगत जी। इनका ये कहना है कि इस बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। IBC 24 न्यूज़ के लिए बालाघाट से मैं हितेन चौहान।